आदमी जीने के लिए देखो मानव जीवन सबको मिला है, बड़ी मुश्किल से मिला। मानव जीवन मिला है तो उसको जो है मानव जीवन को पहले सिक्योर किया जाए। आदमी तो पोस्ट अपनी जगह बाद में पाता है, वो पहले तो मानव जीवन में जन्म लेता है, पहले उसको जी में एक डर पैदा हो जाता है। सामाजिक प्राणी सामने आ गया तो मरना ही हो। कल ये मिले नहीं, कोई मिला नहीं वहाँ, नहीं तो सही में कोई घटना घटती नहीं। तो मेरे को पता है, मेरे को किसी से गुजर चुके हैं हम लोग। ये ठीक नहीं हो रहा है, ये अत्याचार देखिए साथी जी आपके साथ लड़के बैठे हैं, अत्याचार मत करिए हमारे साथ ना। हम कुछ नहीं, हम लोग जब तक है ब्लास्टिंग मत करिए, हमारा घर हिलना नहीं चाहिए। और आप लोग ब्लास्टिंग करना है तो फिर कोई बात नहीं करेंगे, आप लोग जाइए, हम लोग भी चलते हैं। आपको जो करना है आप करिए, हमको जो करना है हम करेंगे। नहीं नहीं, मैं तो सहमत नहीं हूँ, जो लोग सहमत हैं वो लोग बैठे। हाँ, हम जब तक इस गांव में हैं हमारे घर हिलना नहीं चाहिए। हम लोग कोई अपराध नहीं किए हैं, अपराधी नहीं है। अपराध आप लोग कर रहे हैं। आप लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, फालतू बात बोलने में हमारे पास वक्त नहीं है। क्या नाम है तुम्हारा? अनीता साथी। अच्छा बताओ क्या समस्या है? पूरा ब्लास्टिंग में घर के सीट वीट पूरा टूट जाते और खेला थे लड़का मन तीनों मन ला भी लागत है। और साहब मन तो आते तो कहते कि सीट ले आओ ऐसे, और सीट ला भी पहुँचा के भी नहीं दे तो मन ला सीट ला हम ले जाइए। और कुछ भी कथन तो तुमन के होत तो है, आज तो हम देखे ले, कल के गिरे है सीट, लेकिन आज सुबह गए 9-10 बजे तक गए है देखे ले। और बोले ले वो बधावन न बोले ले, वो बधावन बोलते कि गांव के यानी कि सुन सुन के कान पक गए है, तो वो बधावन का करे बात है यहाँ पाली में। पूरा एद लड़का वो लड़का लागे है, देखा कितना जोर से लागे है। पूरा गरुआ तो पत्थर गिरे थे इधर? पूरा पत्थर गिरे है, बड़े बड़े देवता बड़े बड़े पत्थर है पूरा गिरे है। पूरा सबके एक है 3-4 घर सबके सीट है टूटे है। और उतना ला बोलथन तो मन यानी कि ध्यान भी नहीं दे, और बोलते हैं कि आज तो हम देखा तो हम बस इसने बस बोल ही, और करना कुछ नहीं है मन ला, बस आके जब एक देख के जही और भाषण दे के जही। बधावन और दुबे कथे ना वाला बैठे हो गए चश्मा वाला, और दुबे और सब आके देख के जही बोल ही। एक तो टूटे है तो 4 ही तो लिख के दे था, 4 ही दे था इसे बस बोल के जही, तो हम कुछ नहीं करे, बस आई और भाषण दे के जही। अभी क्या चाहते तुम्हारे? हमारा क्या मांगे? अभी नौकरी मांगत है, नौकरी मांगत है तो नौकरी देना और ब्लास्टिंग ला मत करें, बस इतना चाहत हम। का बैठा चला थे करा और तुम्हारे मांग का है? कल शनिवार शाम के 4:45 बजे के आसपास ACCL प्रबंधन द्वारा उत्खनन कार्य करे के खातिर ब्लास्टिंग किए गए। पूर्व में भी हमन गाँव वाला मन कहत रहन कि ब्लास्टिंग नहीं होना चाहिए। कई बार हड़ताल करें, यहाँ तक कि लिखित में दी ACCL प्रबंधन है कि ब्लास्टिंग कम पावर में किए जाही, और ब्लास्टिंग हुई भी तो गांव में पत्थर नहीं उड़े। लेकिन कल 5 बजे के बाद लगभग गांव के 8-10 घर में पत्थर गिरे हैं, और इस संबंध में हमन कले जाके खदान बंद करवा दिए रहन। रात के 9 बजे तक खदान बंद रही। खदान के अधिकारी में आइन और बोलिन कि कल गांव में बैठ के हम चर्चा करबो, आज के बाद इतना घटना नहीं घटे। तो हमन बोले रहन कि जब तक गांव के समस्या के निराकरण नहीं हो जाही तब तक ब्लास्टिंग नहीं होना चाहिए। अभी हमार वही मांग है कि हमार जब तक समस्या के निराकरण नहीं हो जाही, हमारे घर हिलना नहीं चाहिए, ना ब्लास्टिंग नहीं होना चाहिए, ना हमारे घर में पत्थर नहीं गिरना चाहिए। आज घर टूटा थे, कल के डेट में अगर कोई अनहोनी घटना घट जाही, कल भी एक जन लड़का पा दे है, तो ये परिस्थिति पैदा मत होए, बस हम नहीं चाहते। पहले GM साहब से क्या क्या बात हुई थी, क्या क्या आश्वासन दिया गया था, और कल क्या घटना घटी थी बताएंगे? वैसे हम लोग बहुत परेशान हैं ACCL के कृत्य से, इतना परेशान है कि दहशत में जी रहे हैं। हम लोग को तो लगता है कि प्रशासन नाम का कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि ये मुख्यालय से ज़्यादा दूर में नहीं है। पाली गांव कटघोरा विकास खंड में पाली गांव है। हम लोग 2010 से हमारा ज़मीन का अधिग्रहण तो ये लोग सारे प्रक्रिया को पूरा कर लिए, और आज तक ये लोग कभी सार्वजनिक रूप से न तो मुआवजा वितरण करने आए गांव में, और न ही किसी भी कार्य को ये लोग प्रत्यक्ष रूप से और यह पारदर्शिता के आधार में कभी भी ये लोग ऐसा हमारे साथ नहीं किया। ज़मीन का अधिग्रहण किए और 2016 में आए, और उसी दिन से ये लोग बोले कि आज हम लोग ऐसी बैठक लेने आए हैं, लोगों के साथ में मुलाकात करने आए हैं। तब से ये लोग ना तो कभी भी ग्राम सभा का आयोजन किया गया,
और ना ही ये लोग हमें सार्वजनिक रूप से कभी मुआवजा के लिए यहाँ गांव में शिविर लगाए। 2017 में ये लोग कोटवार के द्वारा हमारे मुआवजा पत्रक बना करके गांव में बंटवा दिए, वितरण करवा दिए। और वितरण करवाने के बाद लोगों को क्या है 2008-9 से हमारा अधिग्रहण का प्रक्रिया शुरू हुआ। तो इस कारण हमारा जो ज़मीन का जो खरीदी बिक्री है उसमें रोक लग गया था। हमारे गांव में ज़्यादातर शासकीय कर्मचारी नहीं है, SCCL में कोई कर्मचारी नहीं है। हमारे गांव में कृषक खेती के भरोसे ही रहते हैं। क्योंकि कोरबा हमारे गांव से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर है, इसलिए हमें कोरबा के सहारे हम लोग जी रहे हैं। हम लोग SCCL के सहारे कभी हमारे बाप दादा ने ऐसा सोचा भी नहीं था कि एक दिन SCCL आएगा और एक थैला पैसा देगा और उस पैसा को ले लेना था बाबू लोग और गांव को छोड़कर चला जाना। ठीक है, राज्य सरकार और केंद्र शासन राष्ट्र की योजना है, राष्ट्र के विकास के लिए हम लोग भी ज़मीन देना चाहते हैं। हम वहाँ नानुकुल नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ कुछ भी कार्य SCCL के द्वारा पारदर्शिता के साथ नहीं हो रहा है। प्रशासन भी हमारे साथ ऐसा कोई पारदर्शिता कभी भी कोई भी प्रशासन का अधिकारी हमारे गांव में कभी आता नहीं है, और आता है तो केवल SCCL के साथ ही आता है। SCCL के पक्ष में ही ज़्यादा हमारे पास ये करा लो, गांव को सर्वे करा लो, घर को सर्वे करा लो और गांव को छोड़ना पड़ेगा। कोयला तो हमारे देश के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए चाहिए, तो इसीलिए आपको हमारे यहाँ देखिए 2009-10 में लोग हमारी ज़मीन का अधिग्रहण किए और उसी दर को आज भी दे रहे हैं। आज 2022 में 8 लाख ही हमें दिया जा रहा है और हमारा जो आवासीय भूमि है, आवासीय भूमि का 6 लाख रुपया दिया जा रहा है, जो कि हमारे लिए आज के समय में बहुत विडम्बना वाली बात है। क्योंकि यहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी पर भी हमें 6 लाख रुपये एकड़ में न तो ज़मीन मिलेगी, न ही हमें खेती ज़मीन मिलेगी। उसके बावजूद भी हम लोग यहाँ पर हैं। आज ये लोग मुश्किल से 13 मीटर 14 मीटर की दूरी पर अपने खदान को के हमारे किनारे ले आए। हम लोग खदान के किनारे नहीं गए हैं, और खदान के किनारे लाने के बाद में ये लोग ब्लास्टिंग नित्य प्रतिदिन ये लोग 400-500 होल एक साथ ब्लास्टिंग करते हैं। हमारे घर में कोई बर्तन रखा हुआ है या बच्चे को माँ जो है दूध पिला रही है, तो उस दहशत में जी करके वो ब्लास्टिंग की वजह से इनको एक चिट्ठी लगाया था हम लोग कि भाई आप जो ब्लास्टिंग करते हैं तो कम से कम हमें सूचित तो कर दें, कम से कम हम लोग घर से बाहर या कोई दूध पिलाती माता जो है वो अपना बच्चा को लेकर घर से बाहर हो जाए। इस तरह से एक चिट्ठी इनको लगाए थे हम लोग 10/8/2022 को लगाए थे, 19/8/2022 को, लेकिन उस चिट्ठी में लोग कोई अमल नहीं किए। आज से पहले 21/10/2022 को इसी तरह से ब्लास्टिंग से 7-8 घर के अंदर में पत्थर गिरा और उनके छत टूटा और उनके जो सीट है वो सब होल करके नीचे बाल बचे। उससे उसके आवेश में थोड़ा सा हम लोगों को दुखी हुआ, तो इसी के संबंध में हम लोग खदान उतरे तो ये लोग आए नहीं। ये लोग हमारे साथ TI तहसीलदार इनको सबको लेके आए। आप लोग अनलीगल तरीक़ा से आए हो, आपको अनलीगल तरीक़ा से खदान के अंदर नहीं उतरना चाहिए। तो जब ये लेटर दिखाया उनको, तो ये लेटर दिखाने के बाद इसमें कोई कार्रवाई किए हैं, तो हम लोग यही बात पूछने आए हैं। लेकिन वो लोग बोले कि इसको देखने के बाद तहसीलदार और TI वो सब साइड हो गए, बोले कि इस चिट्ठी के बारे में उनको पता नहीं था। बाद में फिर हम लोगों को बोले कि आज आप लोग बताइए कि दोबारा ऐसा कोई घटना नहीं घटेगा। तो 21/10/2022 को स्वयं जो माइनिंग का जो GM है, इनका नाम है दीपक पांड्या करके नाम है, ये स्वयं अपने लेटर पैड में ऐसा एक चिट्ठी लिखा कि आपके यहाँ दोबारा ऐसी कोई घटना नहीं घटेगी, और कोई घटना नहीं घटेगी। हम लोग चलो भाई ठीक है करके आ गए, और आने के बाद फिर कल की तारीख में इतना बड़ा मतलब पत्थर का वर्षा हुआ है गांव में, पत्थर का वर्षा हुआ। ना तो ये हमें बसाहट के लिए जगह आज तक बता पाए। हमको 12-14 साल हो गया, 12-14 साल में इनको कहीं हमारे लिए जगह नहीं दिखा। इनके जो प्लानिंग है, प्लानिंग के अनुसार ये लोग 300 एकड़ में 150 लोगों को रोजगार दे रहे हैं, मतलब पर व्यक्ति को 2 एकड़ में रोजगार दे रहे हैं। उसके बावजूद भी ये लोग उन व्यक्तियों को भी रोजगार अभी तक उपलब्ध नहीं कराए। न तो ये लोग रोजगार उपलब्ध कराए, न तो हमें बसाहट उपलब्ध कराए, और न ही हमारे लिए पानी, हमारे कुआं में एक बूंद पानी नहीं है। इतने तकलीफ में जी रहे हैं। हमारे जो मवेशी है, तालाब में हमारा पानी नहीं है। इनको बार बार बोलने के बाद 2-4 अधिकारी ऐसे आते हैं, जो मैं डिप्टी GM हूँ, वो बधावन नाम RK बधावन करके है, एक वर्मा करके है। तो हमारा कहना ये है कि हम लोग ठीक है, हम लोग जब तक इस गांव में हैं, आप ब्लास्टिंग मत करिए, हमारा घर को मत हिलाइए, क्योंकि हम अपराधी नहीं हैं।
हम अपराध नहीं किए हैं, इस गांव में रह रहे हैं, खदान हमारे किनारे आया है, हम लोग खदान के किनारे नहीं गए हैं। हमारी कहना यही है और यही चीज़ के लिए हम आज यहाँ पर बैठे हैं। ये लोग आए हैं, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी है पहुँचते नहीं हैं, खाली टाइम पास करने वाले अधिकारी आते हैं। ये लोग तो रोज़ आते हैं। ये लोग हमको गाँव में बांट दिए, हमारे गांव में इस तरह से बांट दिए कि कुछ लोगों का आपका नौकरी बंद रहे, आप फॉर्म भरिए, कुछ लोगों को बोले कि आप मुआवजा उठा लीजिए और जो ऑफिस में बुला करके मुआवजा देते हैं। कभी भी सार्वजनिक रूप से गांव में नहीं आए। हम लोग इतने दुखी हैं फूट डालने का प्रयास कर रहे हैं। फूट डाल ही दिए हैं, फूट पक्का रूप से डाल दिए, क्योंकि कुछ लोगों को ये अभी घर का नापी कर रहे हैं ना। तो बार है ना, तो गुरुवार के शुक्रवार एसडीएम साहब भी आए थे, शाम को 7 बजे रात को आए, रात के 8:30 बजे तक मीटिंग ली। हमने उनको भी एक चिट्ठी लगाया है, लेकिन अभी तक हमारा ना तो चिट्ठी का कोई जवाब आता है। कलेक्ट्रेट में भी हम लोग एक चिट्ठी अगर लगाए आपकी हैं। मांग अभी पूरी नहीं होती है इतना प्रयास करने के बावजूद में, तो आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम तो हम लोग वही बोल रहे हैं कि भाई हम लोग अब इस गांव में जब तक हैं, आप हमारे गांव को, हमारे घर को हिलाइए मत, क्योंकि हम लोग कोई अपराध नहीं किए हैं। खदान आप अपना कोयला निकालिए, उनके पास अनेक प्रकार का यंत्र है जो कोयला को कटिंग करके भी निकाल सकते हैं। तो जब तक हमारी व्यवस्था नहीं कर पाते हैं वो लोग, तब तक ऐसे कोयला निकालें। हमको क्यों परेशान कर रहे हैं? यही हमारा मांग है। मांग पूरी नहीं होती है तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? मेरा सवाल वो। मांग अगर पूरा नहीं होगा तो हम अगला कदम तो उग्र लेंगे, हाँ, उग्र आक्रामक भाव लेंगे, क्योंकि बहुत सहन हो गया। बहुत दिनों से हम लोग सह रहे हैं। हमारे फसल एक बूंद एक तो हमारे बाड़ी में ना तो धनिया का पत्ती होता है, ना 2008-9 से इनके दस्त के कारण हम बीमार पड़ने लग गए हैं। हमारे लोगों के बीच में कुछ खुजली, कुछ खसरा, ऐसा कुछ कभी यहाँ कोई सुनने वाला, न तो यहाँ का विधायक आता है, न तो यहाँ सांसद आती है। सांसद का कहानी बता रहा हूँ, बहुत पेपर में छपती है वो सांसद का, है ना। वो सांसद जब यहाँ पर क्या बोलते हैं, वो जो पर्चा भरी ना, तो पाली में पहले आई थी। वो पर्चा भरने के बाद पाली में आई। अब पाली में आके वो बोले कि आप लोग सहयोग करिए। मैं सांसद बनने के बाद आज तक उस सांसद का चेहरा नहीं देखे हम लोग। विधायक भी हैं, पुरुषोत्तम कंवर के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन वो हमारी समस्या को सुनने कभी नहीं आए।